प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कहते हैं जिसको कोड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है। ये मनुष्य का तन अनमोल है और कोड़ियों के भाव में कैसे लुटा रहे हैं। इस तन को पाके हम सुख राशि आत्माएं प्रभु प्राप्ति कर सकती हैं और हम ही दुखों को भोग रही हैं। तो ये दुख उठाना, कोड़ियों के भाव में जीवन को जीना है। साहिब कहते हैं बोरा गांव अनोखी बस्ती, कोई रोता कोई हंसता है। इस नगरी की रीत यही है, सुख महंगा दुख सस्ता है। ये बोरा गांव है, ये बेगानों का बावरों का गांव है। ये दुनिया हमारी अपनी नहीं। जिस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता हो, जिस दुनिया में हर समय मृत्यु तांडव करती हो, भला वो दुनिया आत्मा की कैसे हो सकती है। वो आत्मा जो अविनाशी है, चिर है, स्थायी है, अचल है, जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको जल गला नहीं सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, वो आत्मा दुखों को ढोती फिर रही है। अब तो समझ जाओ कि आप कौन हो। आप वो आत्मा हो, चैतन्य सत्ता, सुखों की खान, सुख राशि, और दुखों को ढो रही हो। क्यों? मन के वशीभूत होके। मन ही ने ये दुनिया बनाई है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। क्यों नहीं समझते? सारा दिन मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन ये कर रहा है। क्यों इस मन के पीछे पड़े पड़े घूम रही हो? ए आत्मा, जग जाओ, आज भी समय है। मनुष्य की देही में बैठे हो तब तक जग सकते हो। जब जागो तभी सवेरा, और नहीं जागोगे तो अंधेरे का अंधेरा, यानी कि फिर नरक या स्वर्ग, नरक या स्वर्ग, आवागमन, जन्म मरण में ही पड़े रहना पड़ेगा। नहीं जगना तो आपकी मर्जी, और जगना है तो भी आपकी मर्जी। आगे साहिब कहते हैं, एक श्वास जो जात है, फिर वह आवत नाही। सोया तो निशंक होए, कौन भरोसे मान। ए आत्मा, किसके भरोसे? परमात्मा को तो तू जानती नहीं, कर्म तो कमाए जा रही है, किसके भरोसे बड़ी है? संतों ने भी कहा है, भरोसे थारे चालेगी, चालेगी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चालेगी। और आप किसके भरोसे पे जी रही हो? जब उस परमात्मा को जानते नहीं, देवी देवता स्वयं भोग योनियों में पड़े हैं, तो आपको मुक्ति दिलवा वो सकते नहीं, तो फिर किसका हवाल होगा? क्या करोगे? किसके भरोसे निश्चिंत होके बैठे हो, निशंक होके बैठे हो? निशंक करने वाले को तो मिलो। वो निशंक करने वाला जब मिलेगा, पक्का पता लगेगा कि हाँ, मेरी यात्रा चल कहाँ की रही है। ये जो श्वासें है ना, इन्हीं से ही सिमरण भजन बंदगी करनी है परमात्मा की, और यही छूट जाएंगी सभी श्वासें तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। श्वास श्वास सिमरण करो, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हर घड़ी दर घड़ी हर एक श्वास में सिमरण भजन आना चाहिए। वो सिमरण भजन कहाँ से आएगा जब संसार गुन्ना गुन्ना ही नहीं बंद होता हमारा। मालिक कहते हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर रहा सोए। 1 पहर भी प्रभु नहीं भजा, और मुक्ति कहाँ से होएगी तेरी? मुक्ति कैसे हुई? 1 पहर प्रभु बंदगी जान कर की जा सकती है। ये नहीं कि लोटा तुलसी पे लुढ़का दिया, शिव को नहला दिया, खुद ठंडे पानी में नहा लिए, जड़ाए मर लिए। इनसे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला इनसे। ये सब ही पुण्य कर्म बनाएंगे और आखिर में
नए तनों में आत्मा को गमन करना पड़ेगा। मानव देही के बारे में ही अभी और थोड़ा सा जानते हैं। ये मानव जीवन हमें सब कुछ दे सकता है। चाहे तो हम स्वर्ग प्राप्त कर लें, चाहे तो हम नरक प्राप्त कर लें, और चाहे तो हम अपवर्ग प्राप्त कर लें। सब कुछ मानव तन दे सकता है, बशर्त है मानव तन के इस साधन को हमें सही दिशा में चलाना आना चाहिए। इससे हमें क्या करना है ये हमें पता होना चाहिए। यह मानव तन ही वो साधन है जिसको पाकर हम सकल सुख प्राप्त कर सकते हैं। सकल सुख खानी है ये मानव तन। इसका सदुपयोग जो आत्माएं करना जान जाती हैं वो चिर स्थायी सुख आनंद को प्राप्त कर जाती हैं। आवागमन में नहीं आती, वहाँ चली जाती हैं जहाँ दुख और सुख व्यापता ही नहीं, सदी हुई जहाँ पर आनंद है। चिर स्थायी सुख जिसे बोला जाता है वो है जहाँ पर, वहाँ वो आत्माएं चली जाती हैं। ये मानव तन क्या देता है हमें? स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निशान, ज्ञान, वैराग्य, सकल सुख। इस बात से यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य तन ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है। इस मनुष्य तन के साधन को यदि आत्मा अच्छी तरीके से प्रयोग करे तो वो अपवर्ग में भी जा सकती है, सुखों की खान अपने आप को जान सकती है कैसे है आत्मा सुखों की खान, और परमात्मा को भी प्राप्त कर सकती है, ज्ञान भी प्राप्त कर सकती है, वैराग्य भी धारण कर सकती है। और नहीं प्राप्त करना चाहे इस साधन को, इस साधन का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करके स्वर्ग और नरकों तक भी रह सकती है। सब कुछ मिल सकता है ना इस मनुष्य के देही से। पाने वाले पे डिपेंड है वो क्या पाना चाहता है। साहिब बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहु न लागे डार। जिस प्रकार पत्ता एक पेड़ पे लगा हुआ है और वो झड़ जाता है, तो वो दोबारा से पेड़ पर नहीं लगता, हवा उड़ा कर ले जाती है, जाने कहाँ कहाँ भटकता फिरता है वो पत्ता। ऐसे ही पत्ते की भांति आत्मा को इस तन में से निकाल लिया जाएगा और फिर जाने कौन कौन से तनों में जाएगी, फिर कहाँ कहाँ भटकेगी और भटका खाती ही चली जाएगी। और आज भी अगर मनुष्य तन लेकर अपना परलोक नहीं संवार सकते तो फिर कुछ भी नहीं संवार सकते। इसको पाकर जिसने परलोक नहीं संवारा, अपनी श्वासों की वैल्यू नहीं समझी कि कितनी कीमती ये श्वासें हैं, ये नहीं समझा, तो उन मनुष्यों ने कुछ भी नहीं समझा, जीवन व्यर्थ ही कर गए वो। इसीलिए साहिब बार बार पूछते हैं, क्यों व्यर्थ गवा रहे हो इस मनुष्य तन को पाके? आखिर क्यों लिया था तुमने ये तन? लड़ाई झगड़ों के लिए, धन कमाने के लिए, रिश्ते नाते कमाने के लिए, पाप पुण्य कर्म कमाने के लिए, शुभ अशुभता में फंसने के लिए? किस लिए आए थे इस मनुष्य तन में? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य तन का? जानना नहीं चाहते, नहीं पाना चाहते खुद को, नहीं जानना चाहते परमात्मा को, ऐसे ही घूमते रहना चाहते हो। पलटो साहिब जी कहते हैं, सातों पुरी हम देख या देखे चारों धाम, सभी में पत्थर पानी। मैंने किसी में कुछ नहीं पाया पत्थरों के सिवाय और पानी के सिवाय। परमात्मा की प्राप्ति वहां पर नहीं, वो जर्रे जर्रे में जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति पहले अंदर में होगी। हमारे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हर एक जर्रे, हर एक कण में परमात्मा बसता है। पत्थर में भी परमात्मा बसता है, मगर पत्थर की मूर्तियां ही परमात्मा हैं, ये बात गलत है। क्योंकि वो परमात्मा केवल उन पत्थरों में ही कैद नहीं है। वो परमात्मा आप में, मुझ में, क्या इस जर्रे जर्रे में, इस सृष्टि के कण कण में बसता है। उस कण कण वाले को देखने वाली दृष्टि संत जन हमें भेंट करते हैं। हम सबके पास, बंद पड़ी है वो खिड़की, वो संत जन खोलते हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं, घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, कि यह आत्मा तू अंदर में और तेरा परमात्मा भी तुझ में ही बसता है।
तेरी जिंदगी पे लानत है कि तू संतों का संग करके उसको नहीं जान पा रही जो। और जो लोग सच्चे शब्द भेदी संतों का संग करते हैं और दूसरे लोग जो उस आत्मा को लबार बताते हैं ना, जो उससे लड़ाई झगड़े बोल लेते हैं, जो उसको कहते हैं गुरु ऐसे होते हैं, गुरु वैसे होते हैं, गुरु ये गुरु वो, उनको उस गुरु की वैल्यू नहीं पता, उनको उस गुरु के ज्ञान का नहीं पता, और जो अपनी मनमर्जी से मनमते से उस आत्मा को टॉर्चर देते हैं ना, उन सबको नरक पक्का निश्चित है मिलेगा, यदि वो आज नहीं जाग पाई तो। जग गई, समझ गई और अपनी गलतियों का एहसास करेंगी, अपने कर्म बंधनों को, पाप कर्मों को और पुण्य कर्मों को काट जाएंगी, तो वो आत्माएं बच सकती हैं। आपको बचने का भी रास्ता बताया जा रहा है, आपको बंधने का भी रास्ता बताया जा रहा है। आपको जो पसंद आए आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप आत्माएं मनुष्य का तन पाके सभी की सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए। फलों की भोक्ता बनेंगी और निकर्मी हो गई तो कर्मों के बंधनों से आजाद हो जाएंगी। साहिब कहते हैं श्वास श्वास सिमरन करो, व्यर्था सांस मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। कि एक एक श्वास करके बीत रही है ना, 21,600 श्वास से मनुष्य तन में हम आत्माएं हर रोज खर्चते हैं। 21,600 रुपये, अरे कोई करोड़पति भी हो ना, वो भी अपने ऊपर हर रोज नहीं खर्चता होगा। और एक गरीब, एक अदना सा इंसान जब प्रभु भक्ति जान के करता है तो उसे पता होता है कि मैं 21,600 श्वासों का अमीर हूँ। मेरे परमात्मा ने मुझे ये श्वासें भेंट में दी हैं, मैं इन श्वासों को व्यर्थ नहीं करूँगा। अपने परमात्मा को याद करके, भजन बंदगी करके परमात्मा तक जाऊँगा, जिसने मुझे इतना अमीर बनाया है, जिसने मुझे ये विकल्प दिया है बैठने के लिए, मनुष्य का तन जो देवताओं को भी नहीं मिलता। अरे मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन। फिर मैं क्यों ये संसार के रगड़े झगड़े ढोऊं। जिसने ढोने हैं वो ढो, और जिसने पार जाना है वो पार जाएगा। फिर संसार में रहेगा, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप जैसा बर्ताव करेंगे उसके साथ में वो आपको वैसा जवाब जरूर दे जाएगा, मगर आप उसके अंतःकरण से वाकिफ नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पता है क्या कहा जाता है, चिराग तले अंधेरा। जहाँ वो रोशनी होती है ना, उसके आसपास वाले उस रोशनी से अनभिगे रह जाते हैं। जैसे एकदम सीधा हम नंगी आंखों से जब सूरज को एकदम सीधा देखते हैं तो हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जो आत्मा भक्ति कर रही होती है उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं ना, उसको जब तक वो समझ नहीं पाते, जब वो थोड़ा दूर निकल जाता है ना, तब उसे कहते हैं हाँ ये हमारा रिश्तेदार था। कोई कहेगा ये मेरी बहन थी, कोई कहेगा ये मेरी माँ थी, कोई कहेगा ये मेरी पत्नी थी। मगर अब वो आत्मा पास में रह के समझाती है तो समझ नहीं आती लोगों को। ये मेरी सहेली थी, ये मेरी भाभी थी, सब अपने अपने रिश्ते नाते बाद में गिनते फिरेंगे, मगर वो ना ही तो किसी की सहेली थी, ना ही किसी की माँ थी, ना ही किसी की बहन थी, ना ही और कुछ थी। वो आत्मा थी, और आत्माओं को आत्मा का संग समझाने के लिए मनुष्य का तन धारण करके आप लोगों के बीच में आई थी। और आप तन से जुड़े हुए रिश्ते नातों को ही ढूंढने में लगे रह गए। यही फर्क होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद। वो आत्मा जगाती रहती है, लोग बेचारे सुनते नहीं, और बाद में जब वो आत्मा चली जाती है फिर कहते हैं अच्छा उसको इतना ज्ञान था, उसको इतना पता था, हमने तो समझा ही नहीं। इसीलिए संत जन कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अरे आज वो तुम्हारे पास है, तुम्हें समझा रहा है, तुम जग जाओ। क्या पता उसके तुम्हारे जीवन में रहने से ही तुम्हारा जीवन रोशन है, आबाद है। कहीं वो हट गया तो क्या होगा तुम्हारा। जैसे सूरज के रहने से ही धरती पे प्रकाश रहता है, सूरज के जाने के बाद तो उस प्रकाश के लिए भी हमें रेंट पे करना पड़ता है। बिजलियाँ जब हम अपने घर में जलाते हैं तब, और जब सूरज होता है तो
दिन का उजाला इतना होता है कि हमें घरों में बिजली यूज़ कम करनी पड़ती है। समझ सको तो समझ जाइएगा। बहुत कुछ मैं उदाहरण के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना मुझे साहिब बताते जाते हैं उतना ही ये आत्मा आप तक पहुंचाती जाती है। और कुछ गलत अनुचित लगे तो छोटा जानकर क्षमा भी करते जाइएगा। आगे साहिब कहते हैं कि ये 21,600 श्वासें जो ए आत्मा तू हर रोज़ खर्च कर रही है, इसमें से कुछ श्वासें तो ऐसी बचा ले जिससे कि धन बढ़ जाए। ये तेरा श्वासों वाला क्यों सारा का सारा भट्टी में झोंक रही है। मूल भी हम जब ब्याज पे रकम देते हैं तो ब्याज समेत वापस लेना चाहते हैं, और यहाँ तो हम अपना मूलधन भी खोए जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमें कोई समझदार कहेगा कोई अपनी मूल पूंजी भी खो दे और ब्याज भी ना मिले? उसे कौन समझदार कहेगा भला? और हम मनुष्य अपनी पूंजी तो खो ही रहे हैं, साथ में खुद को कर्मों के बंधनों में बांध के आवागमन भी अपने निश्चित किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? खुद विचार कीजिए ना।